तो क्या समझ में आया, जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट के पास है वही सेम इन्फॉर्मेशन किसके पास है, प्रोजेनी के पास है। इन्फॉर्मेशन के लिहाज से आप इस बात को देखें, इन्फॉर्मेशन दोनों जगह सेम, तो दोनों सेम काम कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। चल, यही है माइटोसिस। ऐसा लग रहा है कि एक सेल से दो सेल बनी, कितनी बनी, और क्रोमोसोम टूट गया क्रोमैटिड में, किसमें, और आगे चल करके सेल डिवीजन के बाद आगे चल करके ये सेल जाएगी इंटरफेज में, किसमें जाएगी, इंटरफेज में। इंटरफेज में, और इंटरफेज में जाने के दौरान ये जो क्रोमैटिड है वो किस में बदल जाएगा, गुड, क्रोमैटिड किस में बदल जाएगा, मैंने आपको लगभग पढ़ा दिया है। अब जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी। बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिख रहा है कि नहीं, बोलो, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिख रहा है। अब इंटरफेज में कौन कौन सी फेज होती है, G1, S और G2। इसके बाद ये इस तरीके से हो जाती है, समझ में आया, पेरेंट और प्रोजेनी सेम हो गए। तो इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं वो एक जैसी इसी वजह से। कौन सा तरीका अपनाया बॉडी ने, माइटोसिस। वो देखो तुम्हारी बॉडी में जाइगोट बना था, जाइगोट आगे चल कर डिवाइड किया 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में, 32 सेल में, और क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे चल क्या बन गया, बेबी। सारा डीएनए सारी सेल का क्या है, सेम है। सारा क्रोमोसोम सारी सेल का सेम है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। डायग्राम नहीं बनाया लग रहा है आप लोगों ने। देखो हो क्या रहा है, प्रोफेज, ठीक है, लिखो माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। इन चारों स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और इसके बाद आखिरी में क्या डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है। 4 स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखो वो डायग्राम बहुत अच्छा है, जो एनिमेशन आपके सामने चल रहा है बहुत शानदार, मज़ा आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा उसको देखोगे, बहुत शानदार। देखो ये धीरे धीरे ये सारा क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज हो रहा है और सेल में और सारी चीज़ें गायब हो गई, और कुछ समय के बाद ये सारी ऐसे सामने आ गई, फिर ये देखो 2 हिस्सों में बढ़ गया, दिख रहा है, फिर ये डिवाइड हो गया। इसको कहते हैं माइटोसिस। नोट करो तो सिखाएं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस, डैश करके लिखो 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। डायग्राम देखोगे तो खुद ही मज़ा आ जाएगा, खुद ही समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। ये देखो क्या हो रहा है कि प्रोफेज में धीरे धीरे क्रोमैटिड क्रोमोसोम में बदल रहा है, और मेटाफेज में, प्रो मेटाफेज में देखो धीरे धीरे वो एक स्पिंडल फाइबर के थ्रू बंध रहा है, और मेटाफेज में देखो सब एक सेंटर पे आ गया, दिख रहा है, इक्वेटर पे आ गया, दिख रहा है। पहले इधर उधर पड़े थे ना, फिर देखो बंधने लगे, और बंध के ये स्पिंडल फाइबर इनको कहाँ, किस तरह की तरफ ले आ रहा है, बीच में, इक्वेटर पे। और उसके कुछ देर के बाद ये इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींचेगा सारा धागा, ये इसको इधर, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा, दिख रहा है, 2 हिस्सों में टूट गया, आधा हिस्सा नीचे आधा हिस्सा ऊपर। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद एनाफेज के बाद क्या हो रहा है, टेलोफेज, मतलब, और टेलोफेज के बाद क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा, सेल यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, 2 अलग सेल हो गई। अभी तक सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, टेलोफेज के बाद क्या शुरू हो जाएगा, सेल डिवीजन। लिखो लिखो, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, फॉलोज S and G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। ठीक है, अब देखो इंटरफेज, इंटरफेज में सबसे पहले होती है G1 फेज, फिर होती है S फेज, फिर होती है G2 फेज, और इसके बाद शुरू होती है M फेज। और M फेज में क्या सबसे पहले आता है, प्रो, देन मेटा, देन एना, देन टेलो। आया समझ में। तो S और G2 के बाद क्या, कौन सी फेज शुरू होती है,
प्रोफेज नहीं शुरू होती है, यही तो आपके सर बोल रहे हैं। हाँ, नोट करिए, ये है अर्ली प्रोफेज। देखो क्या लिखा है, जो नया डीएनए बना है वो अभी डिस्टिंक्ट नहीं है बट इंटरवाइंड है, आपस में उलझा हुआ है। जब लेट प्रोफेज होगा तो ये उलझा हुआ डीएनए अलग हो जाएगा, सेपरेट होगा, ठीक है, अनवाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। ये है आपका प्रोफेज भी दो पार्ट में है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। प्रोफेज डैश करके लिखो ऐसे, लिखो अर्ली और लेट प्रोफेज। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस नो? बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेटा पहला पॉइंट लिखिए बस। आप लोग इन लोग को लिखने दीजिए। गुड, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है आपके लिए। हेडिंग डालो, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इनिशिएशन ऑफ कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब क्रोमोसोम का मटेरियल जो इधर उधर पड़ा था धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। कहाँ आ रहा है? मेन रोल में, सेंटर पर। कहाँ आ रहा है? सेंटर पर, एज अ मेन रोल। अगली बात लिखी हुई है कि जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, जो हुआ था एस फेज के दौरान। अभी लिखना केवल इतना है, सेंट्रियोल। आपको ये पता होगा कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो एस फेज में होता ही है, जिसको नहीं पता वो लिख ले साइड में, बस इतना लिखो, सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, जिसको नहीं पता वो जान ले कि एस फेज में होता है। सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव, जो सेंट्रियोल इधर उधर पड़ा था वो कहाँ पे जाने लगेगा? पोल पे। कहाँ पे? पोल पे। उसी पोल से, उसी सेंट्रियोल से क्या लगने लगेगा? थ्रेड, स्पिंडल फाइबर लगेगा। कहाँ, किसको पकड़ेगा आकर के? सेंट्रोमियर में। कहाँ आकर के लगेगा? सेंट्रोमियर में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ, जल्दी नोट करिए। चलें, ये पॉइंट लिखिए, ना लिखें आप, साइड में बना लेंगे। एक क्रोमोसोम बनाए, बीच में सेंट्रोमियर बनाए और साइड की जो उसमें क्या लिखिए? क्रोमैटिड बना ले साइड में, डायग्राम आपके काम का है। तो 1 क्रोमोसोम बराबर 2 क्रोमैटिड। क्या? 1 क्रोमोसोम बराबर 2 क्रोमैटिड प्लस सेंट्रोमियर। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, पूरा पूरा डेफिनेशन लिख सकता है। क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड से मिलकर के बना होता है, 2 क्रोमैटिड से मिलकर के बना। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सबने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया?
अगला पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये नोट करो बस, यहाँ से यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। धीरे धीरे किससे असेंबल हो रहे होते हैं? सेंट्रियोल से। क्या कहाँ पे जाके बंद रहे होते हैं? तो बताओ, सेंट्रोमियर पर और क्रोमोसोम। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? What is microtubule actually? Proteinaceous component of the cell cytoplasm help in the process। नहीं लिखने की ज़रूरत है, आपको पता है, लिख लिया। जो लिखने का लायक है बस वही बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो। अब मेन रोल में आ रहा है सेल का डिवीजन होना है, सेल का डुप्लीकेशन होना है, न्यूक्लियर डिवीजन होना है। तो माइटोसिस में न्यूक्लियस के आसपास बात होती है, तो सेल ऑर्गेनिज्म की कोई ज़रूरत है क्या? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगी, तो इनको ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सेल ऑर्गेनील है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं। और मैदान में सिर्फ कौन घूम रहा होता है? क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर और क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल दैट इज स्पिंडल फाइबर, और दो एंड पर क्या था? सेंट्री क्या लिखवाया था मुझे याद नहीं आ रहा, माइक्रोट्यूब्यूल तो लिखवाया था। सेंट्रियोल, वही देखा क्या? सेंट्रियोल। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है? एक माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, ये नोट करिए। देखिए, प्रोफेज के खत्म होते होते जितना भी सेल ऑर्गेनील था सब क्या हो गया? डिसअपियर। इससे क्या फायदा हुआ? देखो, और छोटी कॉपी बना लो। और करो बेटा। तो प्रोफेज के खत्म होते होते क्या हो जाता है? द सेल ऑर्गेनील एंड सेल कंपोनेंट क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आ गया? चलें अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफेज। मेटाफेज कैसा फेज है? कहेंगे सेकेंड स्टेज है माइटोसिस का, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सबसे बेस्ट स्टेज है जब हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। तो जितनी जेनेटिक बीमारियाँ हैं उसके बारे में स्टडी करने के लिए कौन सी फेज में पढ़ते हैं? मेटाफेज में। नोट करिए, और इन सबको ऐसे ये वाला डायग्राम बनाइएगा, जितने भी क्रोमोसोम हैं ऐसे बनाइएगा। सब कहाँ पर आ गए? इक्वेटर पर। अगर आपके पास 3 कलर की पेन हो तो 3 अलग अलग कलर से क्रोमोसोम बनाएं और इनको 2 टुकड़ों में क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी लिखें। इसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहला पॉइंट, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप अकर। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। तो स्टडी पर्पस के लिए सबसे बेस्ट स्टेज है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ आई। नेक्स्ट नोट कर लीजिए एक पॉइंट, हेडिंग डालिए काइनेटोकोर, साइड में लिखिए काइनेटोकोर, साइड में डायरेक्ट, अब जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। साइड में लिखिए काइनेटोकोर, डैश करके लिखिए साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये अलग से लिख लीजिए। ठीक है, बस इतना ही। काइनेटोकोर आर द साइट ऑफ अटैचमेंट, डायग्राम जरूर बनाएं। ठीक है, दिस इज सेंट्रोमियर एंड दिस इज काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर बना लें। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल, हो गया। चलिए, तो काइनेटोकोर का शेप कैसा था, अगला पॉइंट लिखिए, डिस्क, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर। उसी में दूसरा पॉइंट लिखें, डैश करके, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट, लोकेशन, कहाँ पर लोकेटेड होता है? एट सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। क्या मेरी सारी बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट, मेटाफेज, ये इंपॉर्टेंट है, is characterized by all chromosome lie at equatorial plane. क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? It is characterized by all the chromosome lie at equatorial plane. नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम ये वाला बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। बना चुके हैं? बनाए जल्दी से, अगर बनाना है तो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस। ठीक है, चलिए, देख लिया था। ठीक है, चलिए, इसी को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेन ना, डैश करके लिखो, रिफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, ये बस लिखो। referred as मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो व्हाट इज मेटाफेजिक प्लेट? द प्लेन ऑफ इक्वेटर ऑफ सेल वेयर क्रोमोसोम्स आर पोजिशन ड्यूरिंग मेटाफेज इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। चले, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम जो है वो मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर टू गेट अलाइन एट along द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, इक्वेशनल डिवीजन, mitosis has been divided into metaphase plate is seen in good M phase में अगला है एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, लिखो, यहां से लिखो
पूरा ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए एनाफेज में जो भी क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर लगे थे वो स्प्लिट होंगे और दोनों अपने अपने पोल पे जाएंगे, जो कि फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई की तरह या डॉटर क्रोमैटिड की तरह काम करेंगे, ठीक है। एंड न्यूक्लियोलाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड देयर ऑपोजिट पोल। इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगला वाला बनाइएगा, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है। चलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम तो क्रोमैटिड में टूट गया और वो जो दोनों क्रोमैटिड है वो किस तरफ जा रहा है, इक्वेटर को छोड़ करके पोल की तरफ जा रहा है। चलो आगे बात लिखा हुआ है कि हेडिंग डालिए की इवेंट्स। क्या लिखिए, एनाफेज स्टेज डैश करके लिखिए की इवेंट्स। एनाफेज स्टेज और डैश करके लिखे की इवेंट्स। तो क्या क्या की इवेंट हुए थे? सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया था, ठीक है। लिखो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। और यही क्रोमैटिड अब कहाँ जाने लगे थे? ऑपोजिट पोल की तरफ। माफ कीजिएगा, यहां तक समझ आया? एनाफेज स्टेज में दो की इवेंट्स हुए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट हुआ और ये क्रोमैटिड अब ऑपोजिट पोल की तरफ जाने लगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए अब बात आती है टेलोफेज की। तो लिखिए फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। टेलोफेज डैश करके लिखिए फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। अब क्रोमोसोम कहाँ पहुंच चुका है? पोल पर। अब उसको वापस से कंडेंस होने की जरूरत है कि अब डीकंडेंसेशन शुरू होगा। अब डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो वो वापस से इधर उधर घूमे, कोई दिक्कत? अब वो डीकंडेंस होना शुरू करेगा और धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा। तो क्या वापस से आने लगेगा? सेल डिवीजन, वो सोचो न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान क्या हटा दिया था सर? सेल ऑर्गेनील। और जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो क्या होने लगा? हो गया तो क्या वापस आने लगा? सेल ऑर्गेनील की जरूरत है। अरे मेरी बात समझो, तुम्हारे घर में शादी तय हुई, जिस समय शादी तय हो रही थी, लड़का लड़की देखने जा रहे होते, उस समय घर में ज़्यादा लोगों को पता होता है ये बात? अगर उसकी छोटी बड़ी बहन हो तो उसको बुलाते हैं या भेज देते कहीं काम से? हाँ, नहीं तो लड़की देखो, जिसकी शादी होनी है उसके अलावा दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। एक बात याद रखना, उससे बड़ी बड़ी आंटियाँ होंगी, भाभी औरतें होंगी, लेकिन लड़कियाँ नहीं होंगी। शादी तय कराए होगे तो देखा होगा तुम लोगों ने। हाँ, जैसे जैसे शादी तय, शादी का टाइम आने लगा, शादी तय हो गई, इंगेजमेंट का टाइम आने लगा, शादी तय होने लगी, अब सालियों भरमार होने लगती है। अब वो लड़कियां बाहर आने लगती हैं। जिस दिन शादी हो गई, जिस दिन शादी हो गई विदाउट टाइम है, शादी में स्टेज तक में भी वो खूबसूरत लड़कियों को दूर ही रखा जाता है जब तक ये बरमाला ना हो जाए। हाँ, बरमाला हो गया, अब बहुत सारी फिरात सालियां निकलती हैं। हाँ, अब बात समझिए, सुबह सुबह जब वो दूल्हा बैठता है ना एक जगह जहाँ पैसे वैसे मिलते हैं, कलेवा, आप देखोगे रात भर जो नहीं दिखी सुबह तुमको इतनी दिखेंगी क्योंकि अब हो गया सिस्टम, ठीक है। हाँ, अब हो गया सिस्टम, अब कुछ हो नहीं सकता। तो ये वही बात है कि भैया अब धीरे धीरे वो इंसान बैचलर होने की इंडिविजुअलिटी क्या किया? लूज कर दिया। हो गया कमिटेड, भैया शादी हो गई, अब साली हो ना हो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, ठीक है। तब सब भर के चले आए। तो ये वही बात हो गई कि न्यूक्लियर डिवीजन के तक, कब तक? न्यूक्लियर डिवीजन तक, न्यूक्लियस को डिवाइड करके या सही क्रोमोसोमल डिवीजन तक, क्रोमोसोमल डिवीजन तक क्या नहीं होते? सेल ऑर्गेनील नहीं होते, ताकि फोकस बना रहे डिवीजन का। जो होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि वो मेन रोल नहीं अदा कर रहे होते। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, दोनों क्रोमैटिड अपने अपने पोल पर आ गए,
तो अब वो क्रोमैटिड अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी, तो क्या आ गया, सेल ऑर्गेनेल वापस से आ गया, क्योंकि अब क्या होना है, सेल को डिवाइड होना है। नहीं समझे? हाँ। अच्छा लड़कों वालों में आई डोंट थिंक कि होता है ऐसा, नहीं होता है, लड़कों में भी होता है, लड़कों में भी होता है, आपको विश्वास मानिए, नहीं मानेंगे ना आप लोग? नोट कर लीजिए। Telomeres is the final stage of mitosis. The individual chromosome can no longer be seen in chromatin material, tends to collect in mass at two poles. ओके, सो यहीं तक हम पढ़ेंगे, हमने आपको पूरा माइटोसिस पढ़ा दिया, मियोसिस में आपको नेक्स्ट